बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 1। ये हमारा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इसका ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में कि अभी तक हमने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना वो 2D पढ़ा था। 11th क्लास में एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा था इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 डायमेंशनल प्लेन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा था। ठीक है, वो एक ही इक्वेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अब जो हमारे स्ट्रेट लाइन होगा ना वो स्पेस में होगा, मतलब 3D प्लेन में होगा। अब 3D प्लेन में होगा तो स्ट्रेट लाइन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होगा, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस चाहिए स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम क्या करेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, थ्योरम नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है विद द पोजीशन वेक्टर ए। जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी इज दिस। ये हमारा सबसे पहली बात क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिस फिक्स पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो स्मॉल ए वेक्टर है, और स्ट्रेट लाइन एक गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। देखो उसके लिए हमने क्या किया कि एक सबसे पहले हम लोग प्लेन बनाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। मान लो कि सपोज डेट ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर एक फिक्स पॉइंट ए है। इस फिक्स पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, कोऑर्डिनेट नहीं, इस फिक्स पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर। और इस ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल एक वेक्टर है जिसे हमने क्या बोल दिया, बी वेक्टर। इसके पैरेलल एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, अब हमारा क्या है कि हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी ले लेंगे। कोई भी रैंडम पॉइंट क्या ले लिया, पी, और उसके पोजीशन वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोल दिया। ठीक है, रैंडम पॉइंट पी ले लिया, उसके पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर बोल दिया। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जो ए पॉइंट फिक्स पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला है, आर वेक्टर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आर वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये बताओ कि ये जो ए पी वेक्टर है, ये जो हमारा ए पी वेक्टर है ये पैरेलल होगा ना बी वेक्टर के। ए पी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ए पी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज ए पी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब ए पी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट पी। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा बी वेक्टर के। ठीक है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने क्या बोला है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वह लैम्डा क्या हमारा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, किसका, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अब इस वेक्टर इक्वेशन में क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहली बात कि ये ए क्या है। सबसे पहले तो इसे तुम्हें याद करना है, मेमोराइज, याद रखना है। एक तो तुम्हें याद रखना है इसको, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए ये ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर क्या है। जो स्ट्रेट लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है ना, यही है ना हमारा फिक्स पॉइंट, ए फिक्स पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है। फिर ये बी वेक्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर।
ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है जिसका हमने इसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हमने लिखा है, इसके जो पैरेलल वेक्टर है वो है ये बी वेक्टर। तो ये तुम्हें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये हमारा किस में है, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, एज वेल एज इस फॉर्मूला में ये कंपोनेंट क्या है, ये ए वेक्टर क्या है ये भी याद होना चाहिए, क्या है ये ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर क्या है याद होना चाहिए। अब ये आर वेक्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है ना, स्ट्रेट लाइन पे हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट, ये पी जो हमने रैंडम पॉइंट उठाया ना स्ट्रेट लाइन पे, कहीं पे ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे मोटे रिमार्क में तुम क्या लिख सकते हो, अगर हम फर्स्ट रिमार्क की बात करें, आर क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या हमारा, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी। मान लो कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया एक्स वाई जेड ऑन द लाइन, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, अगर हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड माना तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बताया ना कि पॉइंट पे तुम क्या करो, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो तो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब एक दूसरा रिमार्क है 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो, इज टेकन एज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को तुम क्या एज्यूम कर सकते हो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो ये क्या है हमारे पास, आर वेक्टर क्या है, यहाँ पे देखो ये आर वेक्टर क्या है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अगर मैं बोलूँ कि इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो तो वो ये है, वो क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझ में आ रही होगी बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, वो एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका ये पोजीशन वेक्टर है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। कहने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन पे फिक्स पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर को हमने ये बोला। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो ए वेक्टर है ना, जो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है, वो क्या गिवन है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है और बोल रहा है ना एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इस वेक्टर के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू यही होगा ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर, ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर क्या हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, बस कुछ तो था नहीं इस क्वेश्चन में। बच्चों थ्योरम नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, ये इक्वेशन दे रखा है। कहने का क्या मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन है
जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या x1 y1 z1। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में क्या किया था, ये जो हमारा थ्योरम 1 है ना, ये हमने एक्चुअल इसमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखा है स्ट्रेट लाइन का, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और ये जो थ्योरम नंबर 2 है ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है x1 y1 z1, ठीक है। और उस स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी सी के। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास वही चीज़ है कि एक ऐसे देख लो, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ये प्लेन दे रखा है एक्स वाई जेड प्लेन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ए ले लिया जो कि फिक्स पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1 और z1, x1 y1 और z1, ये कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है, इस स्ट्रेट लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, इसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान, क्या 1 सेकंड का काम है। कहने का क्या मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन है इस पे एक फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और जो वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये बी वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी एंड सी। हमें पता है ना कि अगर किसी भी वेक्टर को मैं लिखूं तो आई कैप जे कैप के कैप का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन, अब ये बी वेक्टर जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया हमें ए बी सी। स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलने का मतलब कि स्ट्रेट लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो। तो हमें स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, और स्ट्रेट लाइन पे एक फिक्स पॉइंट मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या x1 y1 z1। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। एक तो तुम्हें इसे याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि x माइनस, माइनस के बाद ये जो x1 लिखा हुआ है, और माइनस के बाद ये जो y1 लिखा हुआ है, और माइनस के बाद ये जो z1 लिखा हुआ है, ये है क्या, ये स्ट्रेट लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और ये ए बी सी क्या है, ये जो लाइन है ना उसका डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर मैंने बोला कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, इसका मतलब कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, प्रूफ देख लो इसका। प्रूफ देख लो, हमारे पास अभी वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हमने लिखा था वो क्या लिखा था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही लिखा था ना। अब ये आर पॉइंट, आर क्या हमारा स्ट्रेट लाइन पे कोई भी रैंडम पॉइंट, तो रैंडम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख देंगे। और ए क्या हमारा फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो फिक्स पॉइंट तो हमारा x1 y1 z1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप, सॉरी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा। और बी वेक्टर कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखना, x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस ये क्या लिखेंगे, y1 प्लस लैम्डा ए जे कैप, सॉरी लैम्डा बी जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये
Z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, ऐसे लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर और राइट हैंड साइड का वेक्टर इक्वल है, तो वेक्टर इक्वल है इसका मतलब आई कैप जे कैप और के कैप का कंपोनेंट इक्वल होगा। तो एक्स किसके इक्वल हो गया, x1 प्लस लैम्डा ए के। फिर यहाँ से y किसके इक्वल हो गया, y1 प्लस लैम्डा बी के। एंड z किसके इक्वल हो गया, z इक्वल हो गया z1 प्लस लैम्डा सी के। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू लैम्डा। एंड क्या हो जाएगा ये, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमें क्या मिल गया, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये तीनों है ना लैम्डा के इक्वल, तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। अब कहने का ये मतलब है कि अगर ये तो एक तो तुम्हें मेमोराइज याद रखना है पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखना है कि x1 y1 z1 है क्या, ये जो हमारा लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट है। और ये ए बी सी क्या है, एक तो तुम बोल लो कि ए बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, या तो ऐसे बोल लो, या तो तुम क्या बोल लो कि ए बी सी जो है लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। एक ही बात है, समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं ये तुम्हें इक्वेशन दिखाऊं और मैं बोलूं कि बताओ कि लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो एक सेकंड में तुम बोलोगे कि जो फिक्स पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को अगर हमने ए वेक्टर माना तो वो क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। एक तो ये बोल दोगे। और फिर अगर मैं बोलूँ क्या कि लाइन पर जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है उसको लिखो, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर को हमने बी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, एक रिमार्क वन याद क्या रखेंगे आप, एक यहाँ पे बात क्या याद रखेंगे कि जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या रहा है लाइन का, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। इसको हमने लैम्डा बोल दिया। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, x1 प्लस ए लैम्डा। और अगर मैं y का वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, y1 प्लस बी लैम्डा। और मैं अगर z का वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, z1 प्लस सी लैम्डा। कहने का ये मतलब है कि, और ये एक्स वाई जेड क्या है, लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई जेड तो लाइन पे रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इस पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा, कैन बी टेकन एज कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। याद रखिएगा इस बात को। वेल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरा रिमार्क क्या आप याद रख सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना वो भी तो एक डायरेक्शन रेशियो होता है। देखो सारे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते, बट जितने भी मैंने क्या बोला कि जितने भी डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते, बट डायरेक्शन कोसाइन को तुम डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब अगर मान लो कि ये बी वेक्टर, अगर मान लो कि ये जो बी वेक्टर है एक ये यूनिट वेक्टर होता,
तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, ये जो ए बी सी है ये क्या हो जाता है, इसका इस बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। मान लो फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो ना कि ये जो हमारा वेक्टर बी है ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है ना, अब ये तो वेक्टर यूनिट वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे बी कैप भी तुम लिख सकते हो। तो बी कैप होता तो क्या होता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ऐसे बनता ना। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता, इक्वेशन लाइन का क्या हो जाता, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और क्या होता है z माइनस जेड वन अपॉन एन, ये बन जाता है। ठीक है, बिकॉज जो डायरेक्शन तुम रेशियो को, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सभी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एक ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कि अगर ये यूनिट वेक्टर होता ना, बी वेक्टर अगर हमारा यूनिट वेक्टर होता है तो फिर ए बी सी, ए किसके इक्वल होता है एल के, और बी किसके इक्वल होता है एम के, और सी किसके इक्वल होता है एन के। तो ऐसे हमारा बन जाता। एक तो ये छोटी सी बात हो गई। दूसरी बात कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों किससे पास करता है, ओरिजिन से नहीं करता है पास। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों किससे पास करता है, ओरिजिन से। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इक्वेशन लिखो, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 1,0,0, ये होता है ना। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 0,1,0, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 0,0,1। और ये तीनों एक्सिस जो है ओरिजिन से पास करता है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोलूँ तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 0/1, वाई माइनस 0/0, और यहाँ पे लिख सकते हो z माइनस 0/0। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड नहीं किया है, ये सिर्फ इक्वेशन लिखने का एक मेथड है। समझ में आ रही बात। और तुम क्या लिख सकते हो, एक तो ऐसे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, एक्स एक्सिस के इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0। ऐसे भी तुम स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हो, बिकॉज एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, z 0 होता है। समझ में आ रही है बात। ये 0 0 क्या है, एक्स एक्सिस पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बिकॉज एक्स एक्सिस तो ओरिजिन से पास कर रहा है। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस के इक्वेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0/0, वाई माइनस 0/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 0/0। और यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज वाई एक्सिस पे x और z क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ z एक्सिस का इक्वेशन लिखो तो वो क्या होगा, x माइनस 0/0, वाई माइनस 0/0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस 0/1। और तुम क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया दो थ्योरम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में थ्योरम नंबर 3 पे। बच्चों थ्योरम नंबर 3 में आ जाओ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। एक तो फिक्स पॉइंट, मान लो कि फिक्स पॉइंट ए है, कैपिटल ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या बोल दिया, स्मॉल ए वेक्टर। दूसरा फिक्स पॉइंट हमारा कैपिटल बी, जिसके पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल बी वेक्टर। वो ये इक्वेशन है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, पहले फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल ए वेक्टर, और दूसरे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल बी वेक्टर, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। पहली बात कि तुम्हें ये तो याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये आर क्या है, लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर।
पहली बात। ये ए क्या है, लाइन पे जो पहला फिक्स पॉइंट है ना कैपिटल ए, इसका पोजीशन वेक्टर। ये बी वेक्टर क्या है, लाइन पे ये जो दूसरा फिक्स पॉइंट है ना बी, इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब अगर प्रूफ करने की बात है तो एक सेकंड में प्रूफ भी कर देते हैं। मान लो कि हमारे पास ये ऐसे करके ये लाइन एक दे रखा है। पहले फिक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला, स्मॉल ए वेक्टर। दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या बोला हमने, स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। ये ए वेक्टर बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, ओरिजिन से ही बी वेक्टर को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये हमारा बच्चे क्या है, ये ओरिजिन है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा जेड एक्सिस, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस। अब हमने क्या किया कि इस लाइन पर कोई भी एक फिक्स पॉइंट उठा लिया। ठीक है, इस लाइन पर हमने फिक्स पॉइंट कह रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लिया। इस रैंडम पॉइंट के मान लो पी उठा लिया, उसके पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, आर वेक्टर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर। अब ये बताओ कि ये जो ओपी वेक्टर है, ये जो ओपी वेक्टर है हमारा क्या है, ओपी वेक्टर हमारा आर वेक्टर है। कोई भी पी हमारा तो कोई भी रैंडम पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोल दिया। फिर ये ओ ए वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, एंड ओ बी वेक्टर क्या है, एंड ओ बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर है। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो ए पी वेक्टर है, ये कोलिनियर है ए बी वेक्टर के। कोई भी तुम वेक्टर उठा लो, ए पी वेक्टर उठा लो, पी ए वेक्टर उठा लो, ये ए बी वेक्टर के कोलिनियर है। ए पी वेक्टर यही है ना, ये ए बी वेक्टर है, इसके कोलिनियर है। कोलिनियर बोलने का मतलब क्या होगा कि कोलिनियर पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, ये तो ए पी वेक्टर है और ये जो ए बी वेक्टर है ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कोलिनियर होगा। तो ए पी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू ए बी वेक्टर लिख सकते हो। अब ए पी वेक्टर क्या होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या, आर वेक्टर, माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर लैम्डा। और यहाँ पे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बस हो गया, प्रूफ हो गया। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला वेक्टर इक्वेशन मिल गया। किसका वेक्टर इक्वेशन मिला, लाइन का वेक्टर इक्वेशन मिला विच पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। बच्चों थ्योरम नंबर 4 में क्या है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। एक ये फिक्स पॉइंट है, एक ये फिक्स पॉइंट है। उसका अगर कोई लाइन दो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट हो गया क्या, x1 y1 z1, और दूसरा फिक्स पॉइंट क्या हो गया, x2 y2 z2। अगर इन दोनों फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा वो ये होगा। अब ये कहाँ से आ गया, बहुत आसान है। वेक्टर इक्वेशन क्या है, प्रूफ की बात करेंगे तो वेक्टर इक्वेशन क्या है, अगर दो फिक्स पॉइंट से कोई लाइन पास करे तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा, यही आ रहा है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर क्या है, पहले फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सॉरी पहले फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं कि जो पहला फिक्स पॉइंट है वो क्या हमारा x1 y1 z1, ये है। ठीक है, इसको हमने पॉइंट ए, तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, दूसरा फिक्स पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया, बी। इसको हमने बोल दिया x2 y2 z2। तो जो दूसरा फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट के ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर वो हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब कुछ नहीं है, इसमें डाल दो यहाँ पे,
आर वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसमें डाल दो। आर वेक्टर का, आर क्या हमारा किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही लिखते हैं ना। ए वेक्टर क्या लिखोगे, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा, और यहाँ पे क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से एक्स आई कैप ये क्या हो जाएगा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये क्या हो जाएगा बताना, ये चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, एक्स वन यहाँ क्या हो गया ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको तुम क्या लिख सकते हो एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस क्या होगा ये वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ऐसे हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप इसको इक्वेट कर लो, तो एक्स किसके इक्वल होगा एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वाई किसके इक्वल होगा वाई वन प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन, एंड जेड किसके इक्वल होगा जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, तीनों लैम्डा के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, यही आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक तो तुम्हें क्या करना है इसे याद रखना है, मेमोराइज करना है, याद रखना है, एक तो पहली बात। दूसरी बात की और भी क्या याद रखना है कि एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, लाइन पे जो पहला फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। ये एक्स टू वाई टू जेड टू क्या है, लाइन पे दूसरे पॉइंट का दूसरे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चार थ्योरम्स आ गए।